नमस्कार भक्तों, जय माता जी। नवरात्रि का छठा दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं नवदुर्गा की सबसे भयंकर और शक्तिशाली देवी की कहानी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे मां कात्यायनी की, जो न केवल महिषासुर का संहार करने वाली है, बल्कि हर उस शत्रु का नाश करती हैं जो उनके भक्तों को परेशान करता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई दुश्मन है, कोई विरोधी आपको परेशान कर रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है, या फिर आपके साथ धोखा और षड्यंत्र हो रहा है, तो समझ जाइए कि आज की वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित होगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे मां कात्यायनी का संपूर्ण इतिहास, दुश्मनों को हराने और धोखेबाज दुश्मन को कैसे परास्त करें। इस दिन मां की पूजा से दुश्मनों पर विजय और साहस की वृद्धि होती है। उसका अचूक मंत्र मां कात्यायनी की आराधना करके कैसे निडर और साहसी बन सकते हैं। और भक्तों, आपको बता दें कि कन्याओं के लिए विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, साधक को ध्यान और अध्यात्म में उन्नति प्राप्त होती है। और भक्तों, साथ ही हम वीडियो के अंत में ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे अविवाहितों का विवाह होगा, दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी और आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस एकमात्र वीडियो में आपको मां कात्यायनी को प्रसन्न करने का पूरा मार्ग मिलने वाला है। दोस्तों, और मैं दावा करता हूं कि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे देवी की पूजा विधि, पूजा का सही मुहूर्त, देवी मां का संपूर्ण इतिहास। भक्तों, मां कात्यायनी वो महाशक्ति है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया था। जब सारे देवता महिषासुर से हार गए थे, तब मां कात्यायनी ने अकेली ही उस राक्षस का संपूर्ण सफाया कर दिया। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मां कात्यायनी की कृपा से आप भी अपने सभी शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं और जीवन में संपूर्ण सफलता पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मां कात्यायनी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय मां कात्यायनी लिखें और वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज आपको इस वीडियो में मिलेगी संपूर्ण जानकारी। मां कात्यायनी कैसे बनी शत्रु संहारिणी, दुश्मनों को हराने के अचूक उपाय और मंत्र, कानूनी मामलों में जीत पाने के तरीके, कोर्ट केस में निश्चित जीत, साथ ही वकीलों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के कंपटीशन युग में सफलता के गुप्त सूत्र, छठे दिन की विशेष पूजा विधि, वास्तविक अनुभव, कैसे भक्तों की जीत हुई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए विजय की देवी मां कात्यायनी की महाशक्ति को जानने के लिए। मां कात्यायनी, महिषासुर संहारिणी का इतिहास। मां कात्यायनी कौन है? दोस्तों, मां कात्यायनी दुर्गा माता का छठा स्वरूप है। ये नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। इनका नाम महर्षि कात्यायन के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। महिषासुर वध की गाथा, शत्रु संहार की पराकाष्ठा, पौराणिक कथा। दोस्तों, जब महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला रखा था, वो इतना ताकतवर था कि सारे देवता उससे हार गए थे। देवताओं की पराजय, इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवता हार गए। स्वर्ग लोक से देवताओं को भागना पड़ा। धर्म पर अधर्म की जीत हो रही थी, कहीं कोई न्याय नहीं बचा था। त्रिदेवों का संकल्प, जब स्थिति बेकाबू हो गई, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर अपनी शक्ति से एक दिव्य देवी का सृजन किया। यही देवी मां कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मां कात्यायनी का रूप वर्णन, भयंकर योद्धा रूप, 18 भुजाएं, 18 प्रकार के शस्त्र धारण करती हैं। सिंह वाहन, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक। तेजस्वी मुख मंडल, दुश्मनों के लिए भयानक। स्वर्ण वर्ण, दिव्य तेज से युक्त। अविवाहित कन्याओं और पुरुषों के लिए विवाह संबंधी बाधाएं दूर। हाथों में धारण किए शस्त्र, 1 खड्ग, तलवार, अन्याय को काटने के लिए। 2 चक्र, धर्म की स्थापना के लिए। 3 गदा, शत्रुओं को कुचलने के लिए। 4 त्रिशूल, बुराई का नाश करने के लिए। 5 धनुष बाण, दूर से शत्रु पर वार करने के लिए। 6 कमल, शांति और समृद्धि के लिए।
7 घंटा जागरूकता के लिए। 8 कलश अमृत और कल्याण के लिए। महिषासुर वध अंतिम युद्ध। युद्ध की शुरुआत। मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच 9 दिन और 9 रात तक भीषण युद्ध चला। महिषासुर अपने माया भ्रम से कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी का रूप बदलता रहा। निर्णायक क्षण। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तब मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी कारण दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। शत्रु संहार का संदेश। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1 अन्याय का अंत निश्चित है। 1 चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो। 2 न्याय की हमेशा जीत होती है। 3 धैर्य रखना पड़ता है। 2 माता की शक्ति अजेय है। 1 जब भक्त की रक्षा की बात आती है। 2 असंभव भी संभव हो जाता है। 3 एक माता अकेली ही सबका सफाया कर देती है। 3 शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं। सच्चे भक्त के साथ माता खड़ी होती हैं। विजय निश्चित है, बस धर्म के पथ पर चलना होता है। दोस्तों, यही शक्ति आज भी मां कात्यायनी में मौजूद है। आज भी वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार करती हैं। शत्रु पराजय के लिए शक्तिशाली मंत्र और उपाय। मुख्य शत्रु संहार मंत्र। 1 महाशक्तिशाली बीज मंत्र। ओम कांग कात्यायने नमः। जाप विधि। मंगलवार के दिन शुरू करें। 108 बार गुणा 21 दिन नियमित जाप। प्रातः काल खाली पेट करें। रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें। विशेष लाभ। शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा का नाश, आत्मविश्वास में अपार वृद्धि, डर और घबराहट की समाप्ति, मानसिक बल में अद्भुत वृद्धि। 2 शत्रु विनाश का सबसे शक्तिशाली मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी महेश मर्दिन्यै नमः। जाप संख्या और विधि। 11 दिन तक नियमित जाप। रोज 108 बार अवश्य करें। सूर्यास्त के समय करना सबसे प्रभावी। लाल कपड़े में बैठकर करें। इसके चमत्कारिक प्रभाव। 48 घंटे में शत्रुओं की शक्ति घटना शुरू हो जाती है। 7 दिन में उनके मन में डर पैदा हो जाता है। 11 दिन बाद वे पूर्ण पराजय स्वीकार कर लेते हैं। आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। सावधानी, यह मंत्र केवल आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करें, किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। 3 कानूनी मामलों में विजय का मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कात्यायनी न्याय विजय प्रदाय नमः। विशेष विधि। गुरुवार से शुरुआत करें। कोर्ट जाने से पहले 21 बार जपें। पीले वस्त्र में जाप करें। न्याय की देवी का स्मरण करें। लाभ। कोर्ट केस में निश्चित जीत, वकीलों का पूरा सहयोग, न्यायाधीश की कृपा, सत्य की विजय। शत्रु पराजय के विशेष उपाय। उपाय नंबर 1 लाल मिर्च का प्रयोग। 21 लाल सूखी मिर्च लें, मां कात्यायनी के सामने रखें, शत्रु विनाश मंत्र 108 बार पढ़ें, फिर इन मिर्चों को आग में जला दें। 7 मंगलवार तक करने से शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है। उपाय नंबर 2 नींबू और चाकू का टोटका। 1 नींबू और 1 छोटा चाकू लें। नींबू में चाकू गोपकर मां कात्यायनी को अर्पित करें। शत्रु का नाश हो की प्रार्थना करें, फिर इसे बहते पानी में बहा दें। यह उपाय तत्काल प्रभावी होता है। उपाय नंबर 3 काली उड़द का प्रयोग। 250 ग्राम काली उड़द लें। रात 12 बजे मां कात्यायनी की तस्वीर के सामने रखें। पूरी रात मंत्र जाप करें। सुबह इन दालों को चींटियों को दे दें। शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सुरक्षा। ऑफिस में शत्रुओं से बचने के उपाय। उपाय 1 हनुमान कवच। मंगलवार को हनुमान जी की तस्वीर अपने डेस्क पर रखें। साथ में मां कात्यायनी का छोटा यंत्र भी रखें। रोज 2 मिनट दोनों का स्मरण करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाव मिलता है। उपाय 2 रक्षा कवच मंत्र। जब भी मीटिंग या इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जाएं तो ये मंत्र पढ़कर जाएं। ओम कात्यायनी मम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। लाभ। बॉस की नाराजगी से बचाव। सहकर्मियों का सहयोग मिलता है। गलत आरोप नहीं लगते। प्रमोशन में बाधा नहीं आती। व्यापार में प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षा। उपाय 1 दुकान की सुरक्षा। दुकान के मुख्य द्वार पर मां कात्यायनी का चित्र लगाएं। रोज धूप दीप करें। शुक्रवार को विशेष पूजा करें। प्रतिस्पर्धी आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। उपाय 2 तिजोरी की सुरक्षा। तिजोरी में मां कात्यायनी का यंत्र रखें। लाल कपड़े में लपेट कर रखें।
चोरी डकैती का डर नहीं रहता, आर्थिक नुकसान से बचाव मिलता है। पारिवारिक शत्रुता का समाधान, रिश्तेदारों की शत्रुता दूर करने के उपाय। उपाय 1, मिठाई प्रसाद। गुरुवार को गुलाब जामुन मां कात्यायनी को चढ़ाएं, फिर उसी मिठाई को शत्रु रिश्तेदार को दें। मन में सिर्फ अच्छे विचार रखें, पारस्परिक वैमनस्य दूर हो जाता है। उपाय 2, गंगा जल का प्रयोग। गंगा जल में तुलसी के पत्ते डालें, मां कात्यायनी के मंत्र से अभिमंत्रित करें। इस जल को घर के कोने कोने में छिड़कें, पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण लाभ, विवाह, करियर, स्वास्थ्य, विवाह और प्रेम जीवन में सफलता। दोस्तों, मां कात्यायनी केवल शत्रु संहार की देवी ही नहीं है, बल्कि कुंवारी लड़कियों की सबसे बड़ी रक्षक और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी है। विवाह के लिए विशेष मंत्र, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का अर्थ, हे मां कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे ईश्वरी। जैसे आपने नंद गोप पुत्र श्री कृष्ण को पति रूप में पाया, वैसे ही मुझे भी योग्य पति प्रदान करें। जाप विधि, 21 दिन तक नियमित जाप करें। शुक्रवार को शुरू करना सबसे शुभ। 108 बार रोज जपें। सफेद वस्त्र धारण करें। गुलाब के फूल चढ़ाएं। विशेष लाभ, योग्य और संस्कारी वर की प्राप्ति, प्रेम विवाह में बाधाओं का अंत, पारिवारिक विरोध का समाधान, अच्छा जीवन साथी मिलता है। लव मैरिज के लिए विशेष उपाय। उपाय 1, गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग। लाल गुलाब की पंखुड़ियां लें, अपने प्रिय व्यक्ति का नाम लिखी हुई कागज पर रखें, मां कात्यायनी से प्रेम सफलता की प्रार्थना करें, फिर पंखुड़ियों को बहते जल में प्रवाहित करें। उपाय 2, शहद का प्रयोग। शुद्ध शहद में अपनी अनामिका उंगली डुबोएं, मां कात्यायनी के मुख पर शहद लगाएं, मिठास की प्रार्थना करें, रिश्ते में मधुरता आती है। करियर और नौकरी में सफलता। नौकरी पाने के लिए मंत्र, ओम ऐं श्रीं श्रीं कात्यायनी कर्म सिद्धि प्रदाय नमः। जाप विधि, मंगलवार और गुरुवार को जपें। 27 दिन तक नियमित अभ्यास। केसरी रंग के कपड़े पहने। इंटरव्यू से पहले अवश्य जपें। करियर ग्रोथ के उपाय। उपाय 1, सिक्के का टोटका। 5 रुपए का सिक्का लें, उसे हल्दी और सिंदूर से रंगें, मां कात्यायनी को चढ़ाएं, फिर अपनी जेब में हमेशा रखें। प्रमोशन जल्दी मिलती है। उपाय 2, पीली सरसों का प्रयोग। पीली सरसों को घी में भूनें, दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए भूनें, फिर इसे चींटियों को दें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य सुधार का मंत्र, ओम ह्रीं कात्यायनी आरोग्यदायियै नमः। विशेष लाभ, विमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स का समाधान, हार्मोनल इंबैलेंस ठीक होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या में राहत। स्वास्थ्य के लिए विशेष उपाय। उपाय 1, तुलसी पत्ते का प्रयोग। 21 तुलसी पत्ते लें, मां कात्यायनी के चरणों में चढ़ाएं, फिर इन पत्तों को पानी में उबालकर पिएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उपाय 2, दूध और हल्दी। दूध में हल्दी मिलाकर उबालें, पहले मां कात्यायनी को अर्पित करें, फिर रात में सेवन करें, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि। धन प्राप्ति का मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं कात्यायनी धन वर्षिण्यै नमः। धन लाभ के उपाय। उपाय 1, गुड़ और तिल। गुड़ और तिल मिलाकर लड्डू बनाएं, मां कात्यायनी को भोग लगाएं, फिर गरीबों में बांटें, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उपाय 2, पीतल के सिक्के। पीतल के सिक्के मां कात्यायनी को चढ़ाएं, 21 दिन बाद उन्हें वापस लें, अपनी तिजोरी में रखें, धन में वृद्धि होती है। छठे दिन की विशेष पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता की ऊर्जा शत्रु संहार के लिए चरम पर होती है। इस दिन की विशेषताएं। षष्ठी तिथि अत्यंत शुभ होती है, शत्रु पराजय के लिए सर्वोत्तम दिन, कानूनी विजय के लिए महत्वपूर्ण, प्रतिस्पर्धा का दिन। सुबह की तैयारी 4 से 6 बजे। 1, प्रातःकालीन तैयारी। 4:30 बजे उठकर स्नान करें, लाल या केसरी वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गुलाब जल से साफ करें, मां कात्यायनी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, पूजा सामग्री की तैयारी और कलश स्थापना। लाल फूल, गुलाब, गुड़हल, गेंदा,
लाल चुनरी और लाल कपड़ा, सिंदूर, रोली, हल्दी, शहद मुख्य भोग सामग्री, मिष्ठान, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते। कलश स्थापना। तांबे या पीतल का कलश भरें गंगा जल से, उसमें दूर्वा, तुलसी दल डालें, लाल कपड़ा कलश पर बांधें, कलश के पास मां कात्यायनी की तस्वीर रखें, कलश के सामने दीपक और धूप रखें, हाथ धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और मां के सामने बैठें। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः का 108 बार जाप करें। प्रत्येक मंत्र के साथ लाल फूल और शहद भोग के रूप में अर्पित करें। मिष्ठान और नारियल सुपारी भी मां को अर्पित करें। पूजा समाप्त होने पर आरती करें और प्रसाद वितरण करें। पूजा स्थल को साफ करें और कलश व चित्र को सुरक्षित स्थान पर रखें। पूजन की मुख्य विधि। दीप प्रज्वलन और धूप। मां कात्यायनी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। धूप या अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र करें। कलश पूजा और अर्पण। कलश के पास लाल चुनरी बिछाएं। कलश के चारों ओर फूल और पान के पत्ते रखें। शहद, नारियल, सुपारी और मिष्ठान अर्पित करें। मंत्र जाप और आराधना। ओम देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर मंत्र के साथ लाल फूल अर्पित करें। सिंदूर, रोली और हल्दी से मां के चित्र या मूर्ति पर तिलक करें। आरती और भजन कीर्तन। दीपक घुमाकर मां कात्यायनी की आरती करें। भजन, कीर्तन या मंत्रोच्चारण के साथ पूजा को और पवित्र बनाएं। भोग अर्पण और प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने पर मां के चित्र के पास भोग रखें। शहद, मिष्ठान, नारियल, सुपारी और पान के पत्तों को प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूजा समाप्ति और समापन। दीपक और धूप बंद करें। पूजा स्थल को साफ करें। कलश और मां के चित्र को सुरक्षित स्थान पर रखें। मन में मां कात्यायनी की कृपा और आशीर्वाद का स्मरण करें। तो भक्तों, मैंने इस वीडियो में आपको मां कात्यायनी देवी की संपूर्ण जानकारी दी है। आज ही मां कात्यायनी की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाएं। अपने घर में कलश स्थापित करें, भक्ति के साथ मंत्र जाप करें और प्रसाद ग्रहण करके अपने परिवार और मित्रों में प्यार और खुशियां बांटें। तो भक्तों, वीडियो में दी जानकारी से संतुष्ट हैं तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और आगे ऐसे ही सनातन धर्म की जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। माता जी आपकी मनोकामना पूरी करें। इसी भाव के साथ जय माता दी।